ख़त्म करूंगा। हमारे बीच में आज इस 8वीं रथ यात्रा में हिज ग्रेस प्रघोष दास प्रभु जी चंडीगढ़ इस्कॉन से हमारे बीच में आज आए हुए हैं। मैं इस्कॉन खन्ना की तरफ से भी इनका वेलकम करता हूं। हिज ग्रेस तीरथ दास प्रभु जी इस्कॉन चंडीगढ़, इनको भी वेलकम करते हैं इस्कॉन खन्ना की तरफ से। हिज ग्रेस अकिंचन प्रिय प्रभु जी इस्कॉन चंडीगढ़, जिनकी दिशा निर्देश से ये 8वीं रथ यात्रा निकलने जा रही है। हिज ग्रेस प्रिय गोविंद प्रभु श्री पवन सचदेव मित्र जो यहाँ उपस्थित हैं, उनका हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा सबसे पहले आज से कोई 50 साल पहले सिर्फ और सिर्फ जगन्नाथपुरी में हुआ करती थी, लेकिन हमारी संस्था इस्कॉन के फाउंडर आचार्य एसी भक्तिवेदांत सरस्वती प्रभुपाद महाराज की कृपा से ये आज 700 के करीब शहरों में, विश्व के शहरों में ये रथ यात्रा होती है। इसका उद्देश्य प्रभुपाद जी ने क्यों शुरू की, इसका एक ही उद्देश्य था कि सब जीवों को भगवान की सेवा में किसी न किसी तरीके से लगाया जाए। तो हम देखते हैं आज जैसे ही तैयारी शुरू होती है तो हमारे कितने इस्कॉन फेस्टिवल कमेटी के जो मेंबर हैं और भी साथी हमारे शहर के जो डोनर्स हैं हमारे यहाँ, और जो भी तन मन धन से सेवा करते हैं, तो आप पत्रकार भाई भी इस सेवा में शामिल हो। जो भी इस रथ यात्रा को हाईलाइट करने में, लोगों तक संदेश पहुंचाने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। और ये होंगे कि किस तरीके से एक वैदिक संस्कृति का प्रचार पूरे विश्व में इस संस्था के द्वारा किया जा रहा है। आज कोई भी ऐसा बड़ा किसी देश का शहर नहीं है जहाँ इस्कॉन का प्रचार नहीं हो रहा। हिज ग्रेस ठाकुरदास प्रभु ये हमारे निर्देशक हैं इस रथ यात्रा के, और इनके ही निर्देशन में हम क्योंकि जो हमारा प्रचार केंद्र है ये चंडीगढ़ जोन के अंडर है, तो ये सब चंडीगढ़ में सेवा कर रहे हैं। इन्होंने पूरा जीवन अपना समर्पित कर रखा है। उपेंद्र प्रभु हमारे वृंदावन से हैं, ये भी बहुत ही इस्कॉन के भक्त हैं। इन्होंने पूरा जीवन अपना सब लोगों ने भगवान की सेवा में लगा रखा है। तो हम इनका यहाँ हमारे शहर में आने पर हमारा सहयोग करने का, हमारे को दिशा निर्देश देने का, और हमारे इस्कॉन फेस्टिवल कमेटी के जितने भी हमारे मेंबर हैं वो जो सब भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, हम उनके लिए भी बहुत बहुत उनको भी धन्यवाद देते हैं। इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस शहर वासियों को भी जो हमारे को किसी न किसी तरीके से तन से, मन से, धन से जो भी भगवान की सेवा है उनका भी हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हमें पुरुषोत्तम क्षेत्र, श्री क्षेत्र भी कहा जाता है जगन्नाथपुरी में। यह लगभग 120 किलोमीटर का एरिया है जो पुरुषोत्तम क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और शास्त्रों में ये वर्णन आता है, ये जो श्री क्षेत्र है, पुरुषोत्तम क्षेत्र, इस पृथ्वी लोक से अलग है। आज के समय में जगन्नाथपुरी को कलयुग का धाम माना जाता है, और हमें मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जगन्नाथपुरी धाम जाना चाहिए, जगन्नाथ जी के दर्शन करने चाहिए, जगन्नाथ जी का रथ खींचना चाहिए और जगन्नाथ जी को रथारूढ़ दर्शन करने चाहिए। लेकिन ये संभव नहीं है। जगन्नाथपुरी में जब रथ यात्रा होती है, लाखों लाखों लोग उस रथ यात्रा में भाग लेते हैं।
प्रत्येक व्यक्ति के लिए देश के कोने कोने से व्यक्ति वहाँ नहीं जा सकते, नहीं पहुँच पाते, जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए प्रभुपाद जी की कृपा से हमें ये अवसर मिला। प्रभुपाद जी ने ये हमें प्रदान किया कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा विश्व के कोने कोने में हो, भारतवर्ष के कोने कोने में हो, और जो लोग जगन्नाथपुरी नहीं जा सकते, जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं कर सकते, उस कुरुक्षेत्र क्षेत्र के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, उनको उनके ही शहर में जगन्नाथ जी के दर्शन करने का और जगन्नाथ जी का रथ खींचने का अवसर प्राप्त हो। और हम देखते हैं कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा इतना एक ऊंचा फंक्शन है, इतना बड़ा फंक्शन है कि जिस शहर में रथ यात्रा का आयोजन होता है वो रथ यात्रा उस शहर का एक एनुअल फंक्शन बन जाता है। एक एनुअल फंक्शन ऐसा बनता है और उस फंक्शन के डेट की सब लोग इंतजार करते हैं कि आज इस साल रथ यात्रा हुई, अगले साल रथ यात्रा कब आएगी। और शहर के जितने भी गणमान्य व्यक्ति होते हैं, सम्माननीय व्यक्ति होते हैं, सब लोग मिलकर के इस रथ यात्रा में भाग लेते हैं, रथ यात्रा की तैयारियां करते हैं। कोई किसी तरह की सेवा कर रहा है, कोई किसी तरह की सेवा कर रहा है, उसमें आप लोगों का बहुत सहयोग रहता है। आप लोग अपनी तरफ से सेवा करते हैं जगन्नाथ जी की, लेकिन पूरा शहर का प्रत्येक व्यक्ति, छोटे से लेकर के बड़े व्यक्ति तक, प्रत्येक व्यक्ति इस रथ यात्रा में भाग लेता है। पूरा शहर जुड़ जाता है और इस शहर का बड़ा बहुत सुंदर एक एनुअल फंक्शन बन जाता है। हमारे इस्कॉन में 3 उद्देश्य हैं जो रथ यात्रा के माध्यम से पूरे करते हैं। पहला उद्देश्य है, इस रथ यात्रा के माध्यम से पूरे शहर में हरिनाम का वितरण होता है। आपने नोट किया होगा, आपने देखा होगा, रथ यात्रा जब चलती है या उससे पहले भी 5-6 दिन लगातार कीर्तन होते हैं। पूरे शहर में अलग अलग जगह जाकर के प्रभात फेरियां होती हैं, हरिनाम कीर्तन होता है, भक्त लोग नाचते हैं, गाते हैं। उसके बाद रथ यात्रा के दिन पूरा दिन रथ यात्रा के साथ भक्त लोग कीर्तन करते रहते हैं, नाचते रहते हैं, गाते रहते हैं। ये अपना में बहुत बड़ी बात है। पूरे शहर के वातावरण को शुद्ध बनाते हैं भक्त लोग हरिनाम के कीर्तन के द्वारा। तो पहला उद्देश्य है हरिनाम का वितरण। भक्त लोग रथ यात्रा के माध्यम से हरिनाम का वितरण करते हैं। और दूसरा उद्देश्य एक माना जाता है कि रथ यात्रा के माध्यम से शहर में अज्ञात सुकृति का वितरण करते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो जगन्नाथ जी को नहीं जानते, जिन्होंने कभी हरिनाम नहीं सुना है, हरिनाम में पार्टिसिपेट नहीं किया है, जो बिल्कुल नहीं समझते, उनके कानों में भी हरिनाम की ध्वनि जाती है। वो लोग भक्तों का कीर्तन करते हुए देखते हैं, भक्तों को नाचते हुए देखते हैं, तो उनकी अज्ञात सुकृति बनती है। जगन्नाथ जी उनको भी एक सुंदर अवसर प्रदान करते हैं अपनी भक्ति प्रदान करने का, अपनी भक्ति देने का, अपनी सेवा करने का। और तीसरा है जगन्नाथ जी के प्रसाद का वितरण। पूरी रथ यात्रा के दौरान, रथ यात्रा के आरंभ से पहले और रथ यात्रा के समापन के बाद और रथ यात्रा के दौरान पूरा दिन जगन्नाथ जी के प्रसाद का वितरण होता रहता है। भक्त लोग अलग अलग तरह के भोग जगन्नाथ जी को रथ के ऊपर आके लगाते हैं के माध्यम से। तो प्रभुपाद जी की ये बहुत बड़ी हमारी देन है कि हम रथ यात्रा का आयोजन विश्व के कोने कोने में होता है। भारत के महामहोत्सव की, खन्ना यात्रा की, तो अपने शहर खन्ना में 8वीं बार भगवान की जो ऐतिहासिक रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, आप सबके खन्ना निवासियों के सहयोग से। और ये अवसर बड़ा ही भाग्य से हम सबको मिला है। जैसे कि हमारे जो वरिष्ठ भक्त हैं, प्रभुष प्रभु, तीर्थराज प्रभु और प्रिय गोविंद प्रभु जी ने बताया कि बहुत ही एक यज्ञ है ये, जिसमें हम सब लोगों को आहुति डालनी है। तो आहुति अपने मन से, तो हम सबसे पहले भगवान गीता में यही हम लोगों को हमसे जो है आशा करते हैं कि जीव जो है अपने मन को है सबसे पहले भगवान की सेवा में लगाए। तो हमारा मन रहता है तो फिर हर कार्य जो है संपन्न बहुत अच्छे से होता है। तो इस यज्ञ में हम पूरा मन लगा करके, और जैसा कि मौसम है, देखिए ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर अभी कर दिया है ठंडक को। इंद्र देवता भी इसके लिए भगवान की सेवा के लिए उपस्थित हो चुके हैं। सूर्य देवता भी आएंगे, चंद्र भी आएंगे, वायु देवता भी आएंगे। उन सबका आशीर्वाद लेना है सबको, लेकिन अपना जो है उत्साह कम नहीं होने देना है। सबसे बड़ी कृपा है जगन्नाथ जी की। जो जगन्नाथ रथ यात्रा का उद्देश्य है कि कृपा बांटना।
जगन्नाथ जी बाहर भी आते हैं, वहाँ जगन्नाथपुरी में तो एक ही उद्देश्य होता है कि जगन्नाथ जी को जो दर्शन नहीं कर पाते हैं, विशेषकर आप जानते हैं जगन्नाथपुरी में जो म्लेच्छ हैं, दूसरे धर्म के हैं, उनको वो स्पेशली म्लेच्छ जो गाय मांस खाने वाले वहाँ के पंडे उनको अनुमति नहीं देते हैं। तो इसके कारण एक उद्देश्य ये था कि जगन्नाथ जी मंदिर से बाहर निकलते हैं साल में एक बार, कि उस समय वो व्यक्ति भी दर्शन कर सके, गले तक लगा सकते हैं। जगन्नाथ जी इतनी कृपा करते हैं जिसको कि जिनके अल्टर में अंतर्गृह में कोई पुजारी के अलावा जा नहीं सकता, उस भगवान को रथ यात्रा के दिन जब जगन्नाथ जी गुंडीचा पहुंचते हैं इतने कृपालु हो जाते हैं। आजकल साधारण व्यक्ति भी इतने कृपालु नहीं होता है, किसी के गले लगा ले, कोई गरीब हो, कोई अछूत हो, ऐसे बंदे को कभी मौका नहीं देता कि आके गले लगा ले। बहुत रेयर होता है कि बहुत बड़ा व्यक्ति कभी ऐसा एक दिन ऐसा एक मौका दे कि कोई भी आके गले लगा ले। लेकिन जगन्नाथ जी जो जगत के स्वामी हैं, जिनकी सेवा में हजारों लक्ष्मियां खड़ी रहती हैं, वो भगवान एक दिन ऐसा मौका देते हैं कि कोई भी आकर उनका चरण स्पर्श करे, अपने आलिंगन कर ले, कुछ भी किसी भी तरह सेवा करना चाहे कर सके। चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्णा। Okay, so this age we call it Kali Yuga, and our Prabhupada said most of the people in Kali Yuga are by nature lazy. ये भी हमारे इस्कॉन के डिवोटीज हैं और मीडिया इंचार्ज हैं, मैं इनसे भी गुजारिश करता हूँ वो भी इस सिंह जी, सुखदेवा जी, हेलो।